हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज आपकी ईवीएस के चैप्टर 2 की ऑनलाइन क्लास है और चैप्टर 2 मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, पार्ट ए और पार्ट बी। तो आज अपन पार्ट ए पढ़ेंगे, फिर अगली क्लास में पार्ट बी और उसके बाद क्वेश्चन आंसर्स। ठीक है, तो आज ये अपन ईवीएस के चैप्टर 2 का पार्ट ए, यानी चैप्टर का नाम है माइग्रेशन ऑफ फैमिलीज, तो वो अपन पढ़ते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टूडेंट, तो ये है हमारा चैप्टर नंबर 2, माइग्रेशन ऑफ फैमिलीज। माइग्रेशन का मतलब होता है जब कोई एक परिवार या एक इंसान काम की तलाश में, पैसे की तलाश में, काम की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह जाता है तो उसे माइग्रेशन कहते हैं। जैसे कि आप में से कई बच्चे होंगे जिनके माता पिता जैसे शुरू में गांव में रहते थे, लेकिन काम के चक्कर में क्या आ गए, यहाँ जयपुर में आके रहने लगे, तो उसे क्या हो गया, माइग्रेशन कहते हैं। कि काम की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह पर जाना क्या कहलाता है, माइग्रेशन कहलाता है। ठीक है, काम मतलब जो अपना कमाने का तरीका उसके लिए। ठीक है, देर आर मैनी फैमिलीज़ विच माइग्रेट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। बहुत सारी फैमिलीज़ है पूरे देश में जो काम की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह जाती है। माइग्रेट मतलब विस्थापित हो जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे। ठीक है, तो वन सच फैमिली इज संतूस फैमिली। संतू की फैमिली, SANTU, संतू हो गया। संतू की एक ऐसी फैमिली है, परिवार है। संतूस फैमिली लिव्ड इन अ विलेज एंड देयर मेन ऑक्यूपेशन वाज एग्रीकल्चर। संतू की फैमिली शुरू में विलेज, अपने गांव में रहती थी, जहां पे उनका मेन ऑक्यूपेशन यानी मेन कामकाज क्या था, एग्रीकल्चर, कृषि था। यानी कि ज़मीन बोना और कोई थोड़े बहुत पशुपालन, ये था। ठीक है, बट हिज फैमिली हैड टू फेस अ बिग ट्रबल ड्यू टू ड्रॉट इन देयर विलेज। लेकिन एक साल उनके गांव में सूखा पड़ गया, जिससे उनको काफ़ी परेशानी, मुसीबतों का सामना करना पड़ा कमाने के लिए, खाने के लिए। फॉर द लास्ट 2 years दे डिड नॉट इवन हैव सफिशिएंट फूड टू ईट। और 2 साल पहले जब सूखा पड़ा, और उससे 2 साल तक तो पिछले 2 साल से तो उनके पास पर्याप्त भोजन ही नहीं है खाने के लिए। इतना वो गरीब हो चुके हैं, इतना उनके पास कमाने के लिए कुछ भी नहीं है। दैट इज़ वाई संतू माइग्रेटेड टू हिज नेफ्यूज़ विलेज विद हिज फैमिली एंड कैटल। और इसी कारण संतू माइग्रेट, विस्थापित हो गया, चला गया अपने नेफ्यू मतलब अपने भांजे की विलेज में अपने परिवार के साथ, और अपनी कैटल, जो भी गाय, बकरियां, भेड़ जो भी थी उनके पास, उनको लेकर दूसरी विलेज में चला गया कामकाज की तलाश में। देयर ही अरेंज्ड फॉर ए स्मॉल अकोमोडेशन ऑन रेंट एंड स्टार्टेड सर्चिंग फॉर सम ऑक्यूपेशन। वहाँ पे उसने अकोमोडेशन मतलब रहने के लिए घर लिया रेंट पे, और कुछ जॉब, कुछ काम के लिए, ऑक्यूपेशन मतलब कुछ काम की तलाश करने लगा। आफ्टर ए फ्यू डेज़ ही गॉट वर्क देयर एंड देयरफॉर ही स्टार्टेड लिविंग इन दैट विलेज विद हिज फैमिली। और कुछ दिनों में उसको काम मिल गया और फिर वो वहाँ पे काम करने लगा और अपने परिवार के साथ रहने लगा। However, it was not all easy for him to live there. Soon he started missing his own village. लेकिन शुरुआत में उसके लिए दूसरे विलेज में रहना इतना आसान नहीं था। धीरे धीरे उसे अपने गांव की याद आने लगी। मिसिंग मतलब याद आना। He got news that there was a good rain in his village this year. Therefore, he took his family and cattle with him and returned home to his village. और उसे फिर एक साल खबर मिली कि इस साल उसके पुराने गांव जहाँ से वो आया है वहाँ पे काफ़ी अच्छी बारिश हुई है, और इसलिए उसने डिसाइड किया कि अपने परिवार और अपनी भेड़ बकरियों को लेकर वापस अपने गांव चला जाएगा, और चला गया। ठीक है, तो जब उसके पास अपने गांव में मतलब जॉब नहीं थी, काम नहीं था, सूखा पड़ गया, तो माइग्रेट होकर दूसरी विलेज में चला गया। और जब अपनी जगह पे उसे वापस बारिश अच्छी हो गई और वहाँ पे काम कर सकता था, तो वो माइग्रेट होकर वापस अपनी जगह पे आ गया। तो माइग्रेट का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, थिंक एंड राइट द आंसर्स। आप सोचें, अपन देखो इनके आंसर्स के बारे में सोचते हैं। व्हाट आर द प्रॉब्लम्स विच संतू मस्ट हैव फेस्ड इन द विलेज आफ्टर माइग्रेशन। अपने गांव से दूसरे गांव में जाने पर क्या प्रॉब्लम आई होगी। तो पहली प्रॉब्लम तो रहने के लिए घर नहीं मिला होगा, बहुत मुश्किल से मिला होगा। घर भी जो मिला होगा वो छोटा मिला होगा, क्योंकि ज़्यादा बड़ा लेगा तो ज़्यादा किराया देना पड़ेगा, और वहाँ कमाई का इतना साधन नहीं था। और सभी घर वालों को मजबूरन कम जगह में रहना पड़ेगा, एक ही कमरे में रहना पड़ा होगा। और शुरू में उनको खाने की भी बहुत पैसे की काफ़ी दिक्कत हुई होगी। इफ़ देर इज़ एनी फैमिली इन द विसिनिटी एंड बाई विच माइग्रेट टू सम अदर प्लेस एंड सेटल्ड इन योर एरिया आफ्टर माइग्रेशन फ्रॉम सम अदर प्लेस, देन कलेक्ट द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। आप अपने आसपास में, बच्चे आप ये खुद कर सकते हैं कि अपने आसपास में बातचीत करें कि कौन सा ऐसा परिवार है जो कहीं गाँव से आया है काम की तलाश में,
और उनसे पूछें कि द फैमिली माइग्रेटेड फ्रॉम विच प्लेस, वो कहाँ से आए ये पूछें। व्हाट आर द रीजन्स फॉर देयर माइग्रेशन, वो क्यों आए हैं, मेनली ज़्यादातर काम की तलाश में आते हैं। हाउ मेनी मेम्बर्स आर देयर इन द फैमिली, कितने फैमिली के मेम्बर्स हैं और उनको किसने मदद की यहाँ तक आने के लिए। कोई ना कोई मदद ज़रूर करता है, तभी अपन दूसरी जगह पर जाकर रह सकते हैं। चलिए एक कहानी तो ये हुई, एक कहानी और देखते हैं माइग्रेशन की। धीरज हैज़ अ सन एंड अ डॉटर, धीरज का एक बेटा और बेटी है। ही इज़ वर्किंग इन अ विलेज ऑन द बेसिस ऑफ डेली वेजेस, वो डेली वेजेस मतलब रोज़ जो पगार मिलती है ना, रोज़ तनख्वाह मिलती है, आज के 100 रुपये, आज के 200 रुपये, तो ऐसे रोज़ दैनिक तनख्वाह पर वो गांव में काम करता है धीरज। हिज सन वॉज स्टडिंग इन 12th स्टैंडर्ड एंड हिज डॉटर वॉज इन 10th स्टैंडर्ड, उसका बेटा 12वीं में पढ़ता है और बेटी 10वीं में 10th स्टैंडर्ड में पढ़ती है। When his son passed the senior secondary examination, then Dheeraj decided to send his son to the city for higher studies. जब उसका बेटा 12th पास कर लिया तो अब कॉलेज की पढ़ाई करनी पड़ेगी 12th के बाद, तो कॉलेज की पढ़ाई के लिए उसके धीरज ने डिसाइड किया कि वो अपने बेटे को शहर में भेजेगा, क्योंकि शहर में कॉलेज की पढ़ाई के लिए सुविधाएं अच्छी होती हैं। He thought that if his son went to live in the city away from his family for studying, then the expenditure of the family would increase, and when his daughter completes her school education after 2 years, then he will have to send her also to the city for higher education. तो उसने सोचा कि अगर वो अपने बच्चे को दूर भेजेगा शहर में पढ़ने के लिए, तो उसकी पढ़ाई का खर्च भी आएगा एक्स्ट्रा, और शहर का खर्चा तो ज़्यादा आता है, इसलिए उसके परिवार का खर्चा बढ़ जाएगा। और जब 2 साल बाद उसकी बेटी की पढ़ाई पूरी हो जाएगी 12वीं की, और उसे भी फिर शहर भेजा जाएगा, उसको भी भेजना चाहता है, तो फिर उसके लिए और ख़र्चा बढ़ जाएगा। देयरफॉर ही डिसाइडेड एज ही वर्किंग ऑन द डेली वेजेस इन हिज विलेज, ही विल माइग्रेट विद हिज फैमिली टू द सिटी एंड डू द सिमिलर वर्क देयर ऑल्सो। तो इसलिए उसने निश्चय किया कि वो परिवार के साथ पूरा ही शहर चला जाएगा, बेटा और बेटी के बजाय पूरे परिवार के साथ शहर चला जाएगा, और जो काम यहाँ करता है वही काम शहर में करेगा, ताकि उसका खर्चा थोड़ा कम हो सके, थोड़ी कमाई ज़्यादा हो सके, और वो जो भी खर्चा एक्स्ट्रा आ रहा है उसको वहन कर सके। When he moved to the city, he faced a lot of trouble in getting a house on rent, as the rental charges in the city are very high. He took a room on the rent far away from the main city. ठीक है, तो जब वो शहर गया तो आसान नहीं था उसके लिए, मुसीबतें काफ़ी आई, उसको रेंट पे कमरा लेने में काफ़ी दिक्कत हुई, और शहर में क्योंकि कमरे बहुत काफ़ी ज़्यादा रेंट के थे, ज़्यादा महंगे थे, तो इसलिए उसे शहर से काफ़ी दूर कोई रेंट पे कमरा मिला। His family members had to accommodate themselves in that room for all their activities like living together, sleeping, cooking, etc. और उन्हें किराए पे सिर्फ एक ही कमरा मिला, वो एक ही कमरे का किराया वहन कर सकते थे, इसलिए पूरे परिवार को सोना, किचन में मतलब खाना बनाना, वो सारा काम उसी कमरे में करना पड़ता था। His neighbors were also new for him and he had to make more efforts for daily labor. उसके पड़ोसी भी उसके लिए नए थे, वातावरण नया था, और उसे ज़्यादा कमाने के लिए अब ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती थी। द एक्सपेंसेस ऑफ द लिविंग वर वेरी हाई इन दैट सिटी एंड दैट इज़ वाई स्टार्टेड वर्किंग एज ए लेबर ड्यूरिंग टाइम एंड डे एंड नाइट। अब वहाँ पे रहने का, शहर में रहने का खर्च भी ज़्यादा था और पैसा वैसे भी ज़्यादा चाहिए था, तो वो अब दिन रात कमाने लगा। ही यूज़ टू वर्क एज ए गार्ड टू अर्न मोर, रात दिन में वो मजदूरी करता, रात को गार्ड का काम करता ताकि उसे एक्स्ट्रा पगार मिले। बट ही डिसाइडेड टू गो बैक टू हिज विलेज आफ्टर द कम्प्लीशन ऑफ हायर स्टडीज़ ऑफ हिज चिल्ड्रन। लेकिन जब उसके बच्चों की कॉलेज की पढ़ाई पूरी हो गई तो फिर उसने डिसाइड किया कि वो वापस अपने विलेज चला जाएगा, क्योंकि अब उसे शहर में रहने की ज़रूरत नहीं है। तो वो माइग्रेट होकर विलेज से सिटी में आ गया, फिर सिटी से माइग्रेट होकर कहाँ चला गया, शहर, वापस विलेज में चला गया। You must have noticed in your surroundings that there are many students who have to leave their home for higher education. They live in hostels to or arrange rooms for rent for their studies. तो आपने कई बार नोटिस किया होगा कि आप आस पड़ोस के कई बच्चे हैं जो हॉस्टल में रहते हैं या फिर गांव से आए हैं शहर में पढ़ने के लिए, क्योंकि गांव में इतनी सुविधा नहीं है। ठीक है, तो वो भी एक तरह का क्या हो गया, माइग्रेशन हो गया। अब आते हैं पॉइंट्स फॉर डिस्कशन। इज़ देयर एनी पर्सन इन योर फैमिली और इन योर विसिनिटी, विसिनिटी मतलब पास के क्षेत्र में, आसपास की जगह में, हु वेंट आउट ऑफ हिज होम टाउन एंड शिफ्टेड इन योर एरिया फ्रॉम सम अदर प्लेस फॉर स्टडीज़। आप देखिएगा आसपास में कोई दूसरे शहर से कोई इंसान नहीं आया है पढ़ने के लिए या कुछ काम के लिए। इफ़ यू हैव टू शिफ्ट टू सम अदर प्लेस फॉर स्टडीज़ देन व्हाट थिंग्स विल यू डू अलॉन्ग विद यू, टेक अलॉन्ग विद यू। अगर आपको पढ़ने के लिए कहीं शहर जाना पड़ रहा तो आप अपने साथ क्या लेंगी? तो क्योंकि वहाँ जाके मैं किराए में रहने वाला हूँ तो अपना बोरिया बिस्तर लूँगा,
और किताबें लूँगा, अपनी डिग्रीज़ लूँगा, अपना बैग लूँगा, यूनिफॉर्म लूँगा, तब मैं शहर जाऊँगा। पैसे तो लूँगा ही लूँगा, ऑब्वियसली बात है। इफ़ देयर आर सम स्टूडेंट्स इन योर स्कूल लिविंग इन हॉस्टल फॉर देयर स्टडीज़ देन गैदर इन्फॉर्मेशन अबाउट देम व्हाट टाइप ऑफ वर्क दे हैव टू डू इन देयर ओन। तो कई बच्चे जो आपके मतलब हॉस्टल में रहते हैं तो उनसे बातचीत कीजिए और पूछिए, देखो उनको क्या करना पड़ता है। देखो उनका घर अगर हॉस्टल में अकेले रहते हैं तो कपड़े भी खुद को धोने पड़ते हैं और घर रूम की सफाई भी खुद को ही रखनी पड़ती है। व्हाट आर द रीजंस ड्यू टू विच पीपल माइग्रेट। लोग एक जगह से दूसरी जगह क्यों जाते हैं? पढ़ने के लिए, काम करने के लिए, ठीक है। हाउ डू चिल्ड्रन कंप्लीट देयर स्टडीज़। बच्चे कैसे पढ़ी? बच्चे नॉर्मली तो 12वीं तक तो विलेज में, गांव में पढ़ते हैं, फिर अगर गांव में अच्छी सुविधा नहीं तो शहर में पढ़ने के लिए चले जाते हैं। व्हाट फैसिलिटीज़ अरेंजमेंट पीपल हैव टू मेक व्हेन दे वांट टू सेटल डाउन एट सम न्यू प्लेस। नई जगह जाते तो क्या करना पड़ता है? देखो किराए पे कमरा लेना पड़ता है, नया काम ढूंढना पड़ता है, नई जान पहचान बनानी पड़ती है। तो बच्चों अपना पहला पार्ट यहीं तक था। अब अगला पार्ट अपन को अगली क्लास में पढ़ेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और देखते रहिए। और अगले पार्ट में आपको अगला चैप्टर का आधा पार्ट बता देंगे, उसके बाद समझा देंगे अच्छे से और उसके बाद क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।